हे आर्मी, बीटीएस कमबैक के बाद क्या सिर्फ उनके सॉन्ग्स को बार बार प्ले कर देने से उनकी स्ट्रीमिंग सच में हेल्प करती है, या फिर इंटरनेट पर वायरल स्ट्रीमिंग रूल्स क्या वो वाकई सच होते हैं? आज की वीडियो में हम यूट्यूब और स्पॉटिफाई स्ट्रीमिंग से जुड़े सारे कंफ्यूजन को क्लियर करेंगे। मैं तुम्हें ऑफिशियल फैक्ट्स और आर्मी की बेस्ट प्रैक्टिस दोनों सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी, ताकि तुम बीटीएस को सही तरीके से सपोर्ट कर सको। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात समझो। यूट्यूब और स्पॉटिफाई कभी भी ये नहीं बताते कि उनका सिस्टम एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, यानी किस स्ट्रीम को कैसे काउंट किया जाता है या एग्जैक्ट फार्मूला क्या है। ये इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली पब्लिश नहीं होती, इसलिए अगर कोई बोले बस ये एक ट्रिक फॉलो करो और 100% स्ट्रीम काउंट होगी, तो उस बात पर बिना प्रूफ के बिलीव मत करना। दोनों प्लेटफॉर्म सिर्फ एक चीज चाहते हैं, रियल लिस्टेनर्स जो नेचुरली म्यूजिक एंजॉय करते हैं, और वही बीटीएस को सपोर्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो फ्रेंड्स, मेरी पिछली स्ट्रीमिंग वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, जिस पर 1K से भी ज्यादा व्यू आए हुए हैं। लेकिन साल 2026 में यूट्यूब और स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म्स पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यूट्यूब स्ट्रीमिंग की बात करते हैं। सबसे पहली बात, हमेशा बीटीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से ही एमवी देखा करो। कभी भी किसी री अपलोड या अनऑफिशियल अपलोड को सपोर्ट मत करना, क्योंकि असली सपोर्ट तभी मिलेगा जब व्यूज ऑफिशियल वीडियो पर जाए। दूसरी बात, वीडियो को नेचुरली देखो, हर 20 से 30 सेकंड में स्किप मत करो, और सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए पेज को बार बार रिफ्रेश भी मत करना। अगर तुम्हें सॉन्ग पसंद है तो उसे नॉर्मली एंजॉय करो। अब लाइक और कमेंट की बात करते हैं। लाइक और कमेंट डायरेक्टली व्यूज इंक्रीज नहीं करते, लेकिन ये एंगेजमेंट बढ़ाते हैं, और एंगेजमेंट किसी भी वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने में हेल्प कर सकती है। इसलिए अगर तुम्हें सॉन्ग पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कमेंट में अपना फेवरेट पार्ट लिखो, और अगर पॉसिबल हो तो वीडियो शेयर भी करो। एक और मिथ, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जब तक तुम वीडियो को 1K या फिर 4K पे नहीं देखोगे तब तक वो स्ट्रीम काउंट नहीं होगी। ये ऑफिशियली सही बात नहीं है। अगर तुम्हारा इंटरनेट स्लो है तो जिस क्वालिटी में वीडियो स्मूथली चल रही हो उसी में एंजॉय करो। सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी नहीं, बल्कि तुम उसे नेचुरल तरीके से देख रहे हो वो होता है। अब प्लेलिस्ट की बात करते हैं। कई आर्मी प्लेलिस्ट बनाकर स्ट्रीमिंग करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। बस प्लेलिस्ट ऐसी होनी चाहिए जो तुम नेचुरली सुनना चाहो। और हाँ, इंटरनेट पर तुमने शायद सुना होगा, एक बीटीएस सॉन्ग के बाद किसी और आर्टिस्ट का सॉन्ग जरूर सुनो, या एक ही सॉन्ग को कभी रिपीट मत करो। ध्यान रहे, ये यूट्यूब का ऑफिशियल रूल नहीं है, ये सिर्फ आर्मी कम्युनिटी का एक कॉमन बेस्ट प्रैक्टिस है, जिसका पर्पस लिस्टनिंग को नेचुरल रखना होता है। इसलिए इसे ऑफिशियल गाइडलाइन समझने की गलती मत करना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी फेक व्यूज, बॉट्स या पेड स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स का यूज मत करना। ये बीटीएस की हेल्प नहीं करते, बल्कि प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसीज के अगेंस्ट हो सकती है। अब हम बात करेंगे स्पॉटिफाई स्ट्रीमिंग की। यहाँ भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है नेचुरल तरीके से सॉन्ग सुनना। सबसे पहले हमेशा बीटीएस के ऑफिशियल स्पॉटिफाई आर्टिस्ट प्रोफाइल से ही सॉन्ग स्ट्रीम करो। कई बार लोग किसी रैंडम अपलोड या अनऑफिशियल सोर्स को प्ले कर देते हैं, इसलिए एक बार प्रोफाइल चेक कर लेना हमेशा बेटर होता है। अब एक और क्वेश्चन, क्या स्पॉटिफाई प्रीमियम लेना जरूरी है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। स्पॉटिफाई फ्री और स्पॉटिफाई प्रीमियम दोनों पर की गई सही तरीके से स्ट्रीम काउंट हो सकती है। प्रीमियम सिर्फ एड्स हटा देते हैं और बेटर लिस्टनिंग एक्सपीरियंस देते हैं। अब प्लेलिस्ट की बात करते हैं। अगर तुम प्लेलिस्ट बना रहे हो तो उसमें वही सॉन्ग्स ऐड करो जो तुम सही में सुनना पसंद करते हो। इंटरनेट पर तुमने शायद सुना ही होगा, एक बीटीएस सॉन्ग के बाद किसी और सॉन्ग को सुनना चाहिए। ध्यान रहे, स्पॉटिफाई ने इसे ऑफिशियल रूल नहीं बताया है, लेकिन बहुत से आर्मी नेचुरल तरीके से प्लेलिस्ट सुनते हैं, इसलिए ये एक कॉमन बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। यानी अगर तुम नेचुरल तरीके से प्लेलिस्ट एंजॉय करते हो तो वही सबसे बेस्ट अप्रोच है। और हाँ, सिर्फ स्ट्रीम बढ़ाने के लिए पूरा दिन एक ही सॉन्ग को फोर्सफुली रिपीट करना जरूरी नहीं है। म्यूजिक को एंजॉय करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। बिगेस्ट स्ट्रीमिंग मिस्टेक्स। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो बहुत सारे आर्मी बिना जाने कर देते हैं। मिस्टेक नंबर 1, सिर्फ इंटरनेट पर वायरल हुए हर बात को सच मान लेना। हर वायरल टिप्स ऑफिशियल नहीं होती, इसलिए हमेशा ट्रस्टेड सोर्स या प्लेटफॉर्म की गाइडलाइंस को भी चेक किया करो। मिस्टेक नंबर 2, फेक स्ट्रीमिंग एप्स या पेड स्ट्रीम सर्विस यूज करना। अगर कोई ऐप या वेबसाइट पैसे लेकर थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रीम्स देने का प्रॉमिस करे तो उसे हमेशा अवॉइड करो। ये प्लेटफॉर्म्स की पॉलिसी के अगेंस्ट हो सकता है। मिस्टेक नंबर 3,
अनऑफिशियल अपलोड्स देखना, हमेशा बीटीएस के ऑफिशियल चैनल और ऑफिशियल आर्टिस्ट प्रोफाइल को ही सपोर्ट करो। मिस्टेक नंबर 4, स्ट्रीमिंग को प्रेशर बना लेना। रिमेम्बर, याद रखो स्ट्रीमिंग का पर्पस बीटीएस को सपोर्ट करना है, ना कि खुद को स्ट्रेस देना। 2026 बेस्ट स्ट्रीमिंग टिप्स। चलिए अब कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स देख लेते हैं। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल स्पॉटिफाई प्रोफाइल से ही स्ट्रीम करो। म्यूजिक को नेचुरल तरीके से एंजॉय करो। फेक ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़ो। अगर प्लेलिस्ट सुनते हो तो वही प्लेलिस्ट सुनो जो तुम्हें सच में पसंद हो। लाइक, कमेंट्स और शेयर करके एंगेजमेंट भी बढ़ाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बीटीएस ने हमेशा हमें अच्छी म्यूजिक दी है, तो उन्हें सपोर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका भी वही है। उनकी म्यूजिक को सही तरीके से सुनना और एंजॉय करना। नंबर्स के पीछे भागना जरूरी नहीं होता, रियल सपोर्ट से सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो से तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक जरूर करना और कमेंट्स में मुझे बताना तुम बीटीएस को ज्यादा यूट्यूब पर स्ट्रीम करते हो या फिर स्पॉटिफाई पे। अगर तुम्हारे किसी आर्मी फ्रेंड्स को भी स्ट्रीमिंग से लेकर कंफ्यूजन है तो ये वीडियो उनके साथ भी जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बुरा है।